Well, Assalamu alaikum, dear students. I am Engineer Abdul Basit, and in this tutorial, we are going to talk about drawing different types of area elements. That may be a slab, maybe a drop panel, or it may be a shear wall. ठीक है, तो कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? So here I am in a plain view. ठीक है, मैं एक plain view में हूँ, and that is the story 3 of this whole drawing. ठीक है, इसमें मैंने स्लैब एलिमेंट्स या एरिया एलिमेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको अपने जो एलिमेंट्स है उसको एरिया एलिमेंट्स है उनको यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, सो दैट विल बी इन द कमिंग वीडियो। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा मटेरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रेम मेंबर्स को, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स को कैसे डिफाइन करेंगे। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बट फॉर नाउ हाउ टू ड्रा दीज एरिया एलिमेंट्स। सो जो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद है उन्हीं को यूज़ करके हम यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे। जो सॉफ्टवेयर के डिफ़ॉल्ट ड्राइंग्स मौजूद है उसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेन एरिया में होना चाहिए, प्लेन व्यू में होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे आप देख ले तो यू विल सी कि हमारे पास एरिया एलिमेंट्स ये ड्रॉ कर रहा है, बट सामने लिखा हुआ है दैट इट इज़ इन प्लेन व्यू, एलिवेशन एंड 3D। सो वियर एवर यू वांट टू ड्रा इट, आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी व्यू में आप इसकी ड्राइंग बना सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू ड्रा अ स्लैब तो फिर आपको प्लेन व्यू चाहिए होगा। लेकिन अगर आप एक शेयर वॉल बनाना चाहते हो तो फिर आपको होना चाहिए एक एलिवेशन में। ठीक है, और अगर आप एक कम्प्लिकेटेड सा शेयर वॉल और ये चीज़ें बनाना चाहते हो, सो देन यू हैव टू बी इन 3D व्यू। तो आप किसी भी व्यू में काम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कमांड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, एंड दैट विंडो विल बी, उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है that if you want to use this any of these properties, हमारे पास स्लेब 1 है, स्लेब 2 है, डेक है या ओपनिंग है। सो मैं लेट से स्लेब 1 ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ से मैंने शुरू कर दिया है, क्लिक कर दिया है, एंड देन मैंने अपने कर्सर को होल्ड नहीं रखा, कर्सर को मैंने छोड़ दिया है, और बटन को मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगले पॉइंट पे आप आ जाए, लेट से दिस इज़ दैट पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पॉइंट अपना सेलेक्ट कर ले। तो अगर आप इन 3 पॉइंट्स पे इसको छोड़ देंगे तो ये इस तरह ट्राइंगुलर शेप का ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इन 3 पॉइंट्स पे नहीं छोड़ना है इसको, मुझे ये स्लैब चाहिए पूरा। ठीक है, सो दिस विल बी द वे टू डू इट। ठीक है, जिन पॉइंट्स पे आपने जिस एरिया को आपने कवर करना है उस सारे को कवर कर ले। इन केस आपको शेड्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैं अपना राइट बटन दबाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और विद द हेल्प ऑफ माउस, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया है। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली स्लैब 1। ठीक है, अब अगर आप ये वाला एरिया जो हमारे पास है इसको ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, ये जो पूरा स्लैब है, तो इसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत, अब ये बाकी ऑप्शंस क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये आपको रेक्टेंगुलर एरिया चाहिए होगा, एंड दैट इज़ फॉर एग्जांपल आप स्लैब 1 ही इसमें ड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, और आप यहाँ से इस कॉर्नर से इसको होल्ड करेंगे और अपने कर्सर को लेफ़्ट क्लिक को आप छोड़ेंगे नहीं, बटन को होल्ड रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और वहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका दिस कमांड इज़ एक्चुअली यूज टू ड्रा रेक्टेंगुलर एरिया। ठीक है, और दिस कमांड इज़ यूज टू ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेगुलर एरियाज। ठीक है, वो इससे आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दैट सेम थिंग। ठीक है, इसमें लेट से आप एक ड्राइंग को कंट्रोल करना चाहते हो अपने। ठीक है, सो लेट मी मूव डाउन टू द नेक्स्ट स्टोरी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करके नेक्स्ट स्टोरी में जाता हूँ और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से आपको स्लैब 1 ही ड्रा करना है, लेकिन यू वांट टू कीप दैट फर्स्ट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ से क्लिक कर ले और ये एक्स एक्सिस की पैरेलल ही जाएगा। देखिए मेरा कर्सर कहीं पे भी जा रहा है लेकिन ये इस अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखेंगे। अब ये इसका ये जो पैरेलल एक्स एक्सिस वाली प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई है। अब आपको दूसरा ड्राइंग कमांड देना है, लेट से पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए अब ये सिर्फ वाई के पैरेलल जाएगा, दूसरे किसी पॉइंट पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे लेके आया।
अब इसके बाद आप लेट से एक एंगल देना चाहते हो इसको, तो आप पैरेलल टू एन एंगल आप दे दे। सो लेट से मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया है 45, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल पे ही ये जाएगा, किसी भी तरह से देखे पूरा लाइन जो है वो 45 पे ही जाएगा, किसी और एंगल पे ये नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 45 विद दिस ग्रीन लाइन जो हमारे पास ये ड्रा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए कि यू वांट टू हैव इट फिक्स लेंथ, ठीक है, तो आप फिक्स लेंथ भी कर सकते हो, दैट इज़ 8 यहाँ पे लिखा है इन फीट्स, ठीक है। तो मैं 10 फीट्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं किस भी पॉइंट पे आऊँगा तो देखें ये लेंथ इसका इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वही 10 ही है, ठीक है। तो मैं इसको 10 पे रख लेता हूँ फिक्स लेंथ, ठीक है। एंड दैट विल बी लाइक कि मैंने इसी एंगल पे इसको छोड़ दिया है, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। बाकी भी हमारे पास कंट्रोल्स है, ठीक है। लाइक आपको लेंथ और एंगल दोनों चाहिए तो आप लेंथ और एंगल दोनों को एडजस्ट कर ले। 45 फिक्स लेंथ 10 और एंगल हमारे पास 10, तो देखें फिक्स्ड ये लाइन होगा, किसी भी सूरत में ये फिक्स लाइन होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने ड्राइंग को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपका स्लैब बन जाएगा, ठीक है। आप इसको सिलेक्शन मोड में चले जाए, यू कैन सी इट कि ये हमारे पास सेलेक्ट में अब पूरा एक ही स्लैब सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इन केस आपको ये रेक्टेंगुलर का एरिया इस्तेमाल करना है तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि एक तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में अपना स्लैब टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स से मैंने स्लैब 1 ही सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास एक तरीका तो ये है कि यहाँ से होल्ड कर लो और दूसरे पॉइंट पे इसको छोड़ दो तो स्लैब बच जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर एक ड्रॉप पैनल बनाना है फॉर अ कॉलम, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए डायमेंशंस दे दोगे। सो इट इज़ इन फीट्स, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फीट का एक ड्रॉप पैनल बनाना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। तो देखिए मैं इसको एक क्लिक से 2 बाई 2 फीट का ये मेरे साथ बन जाएगा, देखिए यू कैन सी इट। अब ये ड्रॉप पैनल है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको 3 बाई 3 करना चाहता हूँ, तो स्लैब जो रेक्टेंगुलर स्लैब है उसकी डायमेंशंस हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 बाई 3 कर दिया है, देखिए अब ये 3 बाई 3 का स्लैब जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे ये ड्रॉप पैनल बना रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल टूल फॉर ड्राइंग ड्रॉप पैनल्स एनीवेयर इन द स्लैब, ठीक है। इसके आप फिर पोजीशन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है बाई क्लिकिंग ओनली इन द सेंटर ऑफ द एरिया, तो जो भी ग्रिड लाइंस का इनक्लोज एरिया होगा ये उसको उसमें अपना स्लैब ड्रा कर लेगा। सो इफ आई वांट टू ड्रा स्लैब 2, ठीक है, तो देखें मैं जब क्लिक कर लूँगा तो इनसाइड जो भी हमारे पास ग्रिड लाइंस के दरमियान जो एरिया है वो सब में स्लैब ड्रा हो जाएगा, देखिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ सिंपली यू कैन डू इट, ठीक है। अब अगर आपको ये एलिमेंट्स एलिवेशंस में ड्रॉ करने हैं तो आप इसको सिर्फ एलिवेशन व्यू कर दे, ठीक है। लेट्स से मैं एलिवेशन नंबर 1 में ही जाना चाहता हूँ, एलिवेशन नंबर 1 में हूँ मैं। अब देखें मैं इसमें एक स्लैब एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट ड्रा करना चाहता हूँ, तो ये देखें वर्टिकल में तो स्लैब होता नहीं है, तो आपको वॉल की ऑप्शंस आएंगी जो भी आपने वॉल सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका वॉल हो गया, ठीक है। आप इसको 1 क्लिक से भी इस तरह कर सकते हो, ये वाला कमांड है, इसको यूज़ करके 1 क्लिक से भी आप इस तरह ड्रा कर सकते हो बिटवीन द ग्रिड लाइंस, ठीक है। इस तरह से ये आप कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, दैट इज़ कि आप अपना जो भी हमारे पास वॉल 1 है वॉल 2 है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उससे आप ये जो शेयर वॉल्स है इसको आप पहले डिफाइन कर लो अपने लिए और उसी हिसाब से आप इसको ड्रा कर सकते हो, ठीक है जी। अब हमारे पास वॉल्स को ड्रा करने का एक और भी टेक्निक है, एंड दैट इज़ कि आप इस कमांड से निकल जाओ, ठीक है, और फिर से आप प्लेन व्यू में आ जाओ, ठीक है। सो लेट्स से आई एम इन प्लेन व्यू ऑफ स्टोरी नंबर 1, ठीक है। तो मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी एरिया आ जाएगा, मैं इसमें वॉल्स ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ हाउ टू ड्रॉ, देखिए ड्रॉ वॉल्स इन प्लेन, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। इसको मैं पेयर के फॉर्म में लेना चाहता हूँ, नॉट स्पेंड्रल, बिकॉज इट विल टेक द लोड्स, ठीक है। शेयर वॉल की के फॉर्म में है ये। अब वॉल मेरे पास कौन सा वॉल होगा, ओपनिंग देना चाहते हो या वॉल देना चाहते हो, ऑफसेट वगैरह ये चीज़ें तो मैं समझा चुका हूँ फिर, और ड्राइंग कंट्रोल्स भी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास वॉल्स आप ड्रा करना चाहते हो, सो हाउ यू कैन डू इट, यहाँ पे आप क्लिक कर ले, ठीक है, और होल्ड कर ले दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। सो दिस विल बी दैट वॉल फॉर यू। अब आप यहाँ पे 3D में देख ले तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से आप क्लिक कर ले और यू डोंट नीड टू होल्ड द बटन, और फिर यहाँ दूसरे पॉइंट पे आप इसको क्लिक कर ले, तो ये आपका जो है दूसरा वॉल ड्रॉ हो जाएगा। एंड इन द सेम वे आप इस तरह किसी ग्रिड लाइंस के अलावा भी किसी पॉइंट्स पे आप इस तरह शेयर वॉल्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द शेयर वॉल्स। एक और हमारे पास ऑप्शन है दैट इज क्रिएट वॉल इन अ रीजन, ठीक है। तो एक ये रीजन है, सारे में हमने वॉल सेलेक्ट कर दिए, सारे पेयर्स है और ऑफसेट कोई नहीं है, तो जहाँ पे भी ग्रिड लाइंस होंगे वहाँ पे ये वॉल्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे व्हेन आई एम इन क्लोजिंग इट इन दिस सिलेक्शन बॉक्स। तो देखें, अब नीचे यहाँ पे भी देख ले, आपको नज़र आ जाएगा कि हमारे पास कैसे हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया एलिमेंट्स इन ई टेब्स, ठीक है। इस पे आप फिर लोड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट ड्राइंग द एरिया एलिमेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन मेन्यू पे आएंगे और उसमें हम डिफाइन के सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।